हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। सेकेंडली, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। देखो, आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इसने डिस्टिंक्टिव राइज दिया है ई लर्निंग को। ई लर्निंग का मतलब होता है टीचिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को उनके बेनिफिट्स और उनके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो, आज का जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है। उसे पता होना चाहिए कि इनकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में ऑनलाइन लर्निंग के चैलेंजेस और बेनिफिट्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। देखो, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में एडल्ट एजुकेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की 3rd यूनिट का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑनलाइन लर्निंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कन्वीनियंट एंड सेव्स टाइम। देखो, जो ऑनलाइन लर्निंग है ये कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है क्योंकि ये टाइम को भी बचाता है। स्टूडेंट्स कैन टेक क्लासेस फ्रॉम होम और एनी लोकेशन। Online lectures can be recorded and have access to learning material at a time of their comfort. देखो, ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है लेक्चर लेना, क्लास अटेंड करना, क्योंकि वो घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर वो किसी भी लोकेशन से अपनी मनचाही जगह पर वो बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरनेट कनेक्शन की। तो यहाँ पर उन्हें स्कूल जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। ऑनलाइन लेक्चर्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल एट अ टाइम ऑफ देयर कंफर्ट। देखो, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उन्हें स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, आर्चीव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उन लेक्चर्स को बाद में देख सकते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम कन्वीनियंट भी है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये टाइम को सेव करता है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं। Second point is economical. It is economical as it eliminates cost of transportation, PG expenses, students' meal and tuition fees, etc. देखो, जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है ये इकोनॉमिकल है क्योंकि ये मनी सेव करता है, यहाँ पर पैसे की बचत होती है। It is economical as it eliminates cost of transportation. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हटाया जाता है। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को बेयर करना होता है, उनके पेरेंट्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को बेयर करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर नहीं होती। सेकेंडली, पीजी एक्सपेंसेस यानी अगर आप माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं, कोई रूम लेते हैं, पीजी में रहते हैं, तो वहां पर जो एक्सपेंसेस होती है वो आपको बेयर करनी होती है। तो ऑनलाइन सिस्टम में पीजी एक्सपेंसेस भी नहीं होती। स्टूडेंट्स मील, अगर आप बाहर रहेंगे तो आप खाना खाएंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा। ऑनलाइन सिस्टम इस एक्सपेंडिचर को भी एलिमिनेट करता है। ट्यूशन फीस, देखो, जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आपको ट्यूशंस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज में इतना मटेरियल अवेलेबल होता है, वीडियोस में, ऑडियोज में, पीडीएफ में, कि आप
जब चाहे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंट बनाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लियर? थर्ड एडवांटेज इज एफिशिएंट एजुकेटर्स। इट हैज नंबर ऑफ टूल्स such as videos, PDFs, podcasts, and educators use these tools as part of their plan by extending traditional textbook. देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सिस्टम, ये टीचर को एफिशिएंट बनाता है, टीचर की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है? यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे लेक्चर अवेलेबल है वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। पॉडकास्ट की फॉर्म में, पॉडकास्ट किसे कहते हैं? एपिसोडिक सीरीज ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड पीडीएफ्स। टीचर के पास इतना कंटेंट अवेलेबल होता है कि वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता है। इन सारे टूल्स को वो अप्लाई करता है जब वो क्लास कंडक्ट करता है। तो इस वजह से जो एजुकेटर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो यूज करता है ये सारे टूल्स एज पार्ट ऑफ देयर लेक्चर प्लानिंग। जब वो प्लानिंग करता है अपने लेक्चर की कि मुझे क्या पढ़ाना है क्लास में, तो कहाँ मुझे ऑडियो की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ वीडियो लेक्चर्स दिखाने होंगे, सारे टूल्स वो अप्लाई करके क्लास को इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल बनाता है स्टूडेंट्स के लिए। बाय एक्सटेंडिंग ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक, देखो पहले क्या होता था कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई करते थे, जो भी हमारे कंसेप्ट्स होते थे उन्हें हम टेक्स्ट बुक से ही क्लियर करते थे। लेकिन यहाँ पर जो भी टूल्स हैं ये सब एक्सटेंड कर रहे हैं ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक मेथड को। टेक्स्ट बुक तो उनके पास होती है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम में ये सारे टूल्स भी अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर दोज हु हेजिटेट टू स्पीक अप ड्यू टू शाइनेस, हाईलाइट देयर डाउट्स इन राइटिंग। देखो ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स को टीचर एंगेज करता है। जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो सारे स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर करते हैं। ये जो सिस्टम है ज्यादा बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं शाइनेस की वजह से क्लासरूम में बोलने में। देखो जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं। अगर उनके मन में कोई डाउट होता है तब भी वो टीचर से नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि पता नहीं और बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर की मेरे बारे में क्या इमेज बनेगी। तो वो शाई फील करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, किसी तरह के कोई डाउट वो नहीं पूछते। वो बच्चे हाईलाइट करते हैं देयर डाउट्स इन राइटिंग। वो बच्चे अपने डाउट चैट बॉक्स में डाल देते हैं, टीचर से अपनी क्वेरीज के बारे में वो इंक्वायर कर लेते हैं और अपने डाउट्स वो क्लियर कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो हाइब्रिड क्लासेस होती हैं उसमें क्लास के दौरान आप टीचर से किसी तरह की भी कोई क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फैकल्टी फीडबैक। इट एंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स थ्रू फीडबैक एंड रिव्यू। You can anonymously report on educator who cannot deliver to your requirement. देखो यहाँ पर आप फैकल्टी के बारे में, जो आपका एजुकेटर है उसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं कि टीचर ने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं, आपको उसका लेक्चर कैसा लगा। लेकिन जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो इस तरह का कोई भी रूम अवेलेबल नहीं होता है जहां आप अपना फीडबैक दे सके। तो ये सिस्टम इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक और रिव्यू ये दो कॉलम होते हैं जहाँ पर आप टीचर के बारे में अपने रिव्यूज लिख सकते हैं। देखो फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, अगर टीचर लेट आता है, अगर वो अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता है, तो
आपके माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं। आप हेजिटेट होते हैं, टीचर से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं। सेकेंडली, आप उस टीचर के बारे में किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास फीडबैक और रिव्यू के बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप अपने व्यूज उन बॉक्सेस में लिख सकते हैं। यू कैन एनोनिमसली रिपोर्ट ऑन एजुकेटर हु कैन नॉट डिलीवर टू योर रिक्वायरमेंट। अगर एजुकेटर आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है, जो आपने क्वेरीज की थी उनको क्लियर नहीं करता है, या उसकी टीचिंग आपको पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में नेगेटिव व्यूज आप लिख सकते हैं। तो इस सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंसिडर किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज abundance content. It has unlimited content in the form of video, PDF, podcast, which enables students to practice as much as they can. देखो, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में कंटेंट जो अवेलेबल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पीडीएफ की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, पॉडकास्ट की फॉर्म में, यहाँ पर कंटेंट अबंडेंस होता है, प्लेंटीफुल होता है। आप क्वेश्चंस को सोल्व करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। अनलिमिटेड कंटेंट होता है, इस वजह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट की शॉर्टेज नहीं होती है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो आपके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक में जितना कंटेंट अवेलेबल होता है सिर्फ आप वही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है। जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है वो चैनल आप चूज करके उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो प्लेंटीफुल होता है, अनलिमिटेड होता है। इससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, आप compete कर पाते हैं जब आप नेशनल लेवल पर जाते हैं। क्लियर? तो ये 6 बेनिफिट्स थे। देखो, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं ऑनलाइन के, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेजर बेनिफिट्स बताए हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। देखो, जब किसी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी हमेशा उसके साथ होता है। हर चीज के प्रोज होते हैं तो कॉन्स होते हैं। जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेरिट्स होते हैं वहाँ डिमेरिट्स जरूर होते हैं। तो इसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग के अगर फायदे हैं तो यहाँ पर नुकसान भी बहुत सारे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग के क्या डिमेरिट्स है, क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल इशू। द की चैलेंज of online classes is internet connectivity. In rural areas and small towns, there is slow internet connection and missing material causes frustration. देखो, ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट मैंडेटरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा होता है और आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आपके की पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। इन रूरल एरिया, स्मॉल टाउन, स्लो इंटरनेट कनेक्शन एंड मिसिंग मटेरियल कॉजेस फ्रस्ट्रेशन। देखो, जो हमारे गांव हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर स्लो इंटरनेट कनेक्शन है और स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और फिजिकल क्लासेस को ही प्रेफर करते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स डोंट स्टे फोकस्ड ऑन लेसन as they are easily distracted by social media like WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, hence reported limited attention span. Second challenge है distraction. जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस्ड नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेस पर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट करते हैं सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और जो उनकी अटेंशन स्पैन होती है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया
या फिर फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ गई, कोई इंस्टाग्राम पर उनको कोई नोटिफिकेशन मिल गई, तो वो डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, वो रिप्लाई करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पढ़ाई पर से उनका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, वो फुली अटेंटिव नहीं होते हैं। जबकि फिजिकल क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे क्लासरूम में बैठकर फुल कंसंट्रेशन के साथ टीचर के लेक्चर को सुनते हैं, वहां पर वो डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अटेंशन स्पैन होता है स्टूडेंट्स का, वो स्क्रीन पर ज्यादा फोकस्ड नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन टीचर्स। सम टीचर्स have very basic understanding of technology. They don't have proper resources and tools to conduct classes. देखो, जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस टीचर्स पर आया है। टीचर्स पर क्यों आया है? क्योंकि देखो, टीचर्स को बेसिक नॉलेज है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जिन टीचर्स को 25-30 साल हो गए फिजिकल क्लासेस पढ़ाते हुए, अगर एकदम ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्हें बोल दिया जाता है, तो आप खुद सोचो वो कैसे उस क्लास को कंडक्ट करेंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर टीचर को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सेकेंडली, दे डोंट हैव प्रॉपर रिसोर्सेज एंड टूल्स टू कंडक्ट क्लासेस। देखो, जब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती है, तो उसके लिए सेपरेट कंप्यूटर या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर टीचर के पास सेपरेट लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। देखो, हर घर में अगर 1 या 2 लैपटॉप हैं, तो एक लैपटॉप तो बच्चे ले लेते हैं अपनी क्लासेस देखने में। अगर दूसरा लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो वो हस्बैंड ले लेते हैं उनके अपने ऑफिस के काम के लिए। अब बच गई टीचर्स। टीचर्स क्या करेंगे? अगर वो स्मार्टफोन पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं, तो उन्हें सारे स्टूडेंट्स विजिबल नहीं होते हैं। तो ये सारा स्ट्रेस आया है टीचर्स पर। इसके साथ साथ जो टूल्स है, उन्हें भी वो अप्लाई करने में एफिशिएंट नहीं है। उन्हें बहुत टाइम लग जाता है लेक्चर के दौरान। जब वो पीडीएफ, ऑडियो या वीडियो यूज करते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा हेक्टिक फील होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आई है टीचर के पार्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंटरैक्शन एंड असेसमेंट। Teachers and students hardly get to know each other. It is difficult for teacher to assess students' understanding during a lecture. देखो, यहाँ पर lack of interaction और assessment है। जब टीचर स्टूडेंट को जानते ही नहीं है, तो वो उन्हें एसेस कैसे करेंगे? उनकी पर्सनालिटी को वो कैसे जज करेंगे? यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। It is difficult for teacher to assess students' understanding. जब वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो वो भी अनेबल हो जाते हैं समझने में कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई असेसमेंट के मेजर्स नहीं है। उनकी पर्सनालिटी के बारे में वो डिफाइन नहीं कर सकते कि बच्चों का कहाँ लैकिंग पॉइंट है और कहाँ बच्चे समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंटरेक्शन एंड असेसमेंट। देखो, जब फिजिकल क्लासेस होती हैं और वहां पर जब टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो बच्चों को असेस किया जाता है, जज किया जाता है कि उन्होंने कितना गेन किया है और कौन सा लैकिंग पार्ट है। लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? गूगल खोल के बैठ जाएंगे, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है, जो जजमेंट होता है, जो असेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट इज बैड इफेक्ट्स ऑन आईज एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स यूज मोबाइल्स एंड लैपटॉप फॉर आवर्स टू वॉच classes. Excessive use may lead to early glasses and pain. देखो, ऑनलाइन क्लासेस का नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पर पड़ रहा है। बच्चे ओबीस बनते जा रहे हैं, बच्चे लेजी बनते जा रहे हैं, उनकी आईज वीक होती जा रही है, क्योंकि घंटों वो लैपटॉप पर, फोन पर बिताते हैं क्लासेस देखने के लिए। जब इन चीजों का एक्सेसिव यूज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इनके। बच्चों के आईज में पेन होता है और अर्ली एज में ही बच्चों के ग्लासेस लग रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि बच्चों की हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, डिटीरियोरेट होती जा रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पर पड़ रहा है। छोटी छोटी उम्र में बच्चों की आंखों पर चश्मे आ रहे हैं। देखो, पहले स्कूल में हम क्या कहते थे कि बच्चों को फोन मत दो, लेकिन अब क्या होता है कि स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि बच्चों को एंड्रॉइड लाके दो, बच्चों को लैपटॉप लाके दो। तो ऐसा समय भी कभी आएगा, ये कभी सोचा नहीं था। पहले स्कूल में जिस चीज के लिए मना किया जाता था, आज उसी चीज पर फोकस किया जा रहा है। हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चे के पास लैपटॉप है। तो हर बच्चा जब कंटिन्यूटी में लैपटॉप और फोन पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसकी आंखें तो डेफिनेटली वीक होगी। क्लियर? अब देखो, पेरेंट्स भी प्रेशर में है, वो बच्चों को मना नहीं कर सकते इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो बच्चों की क्लास मिस होगी। और बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। कई बार वो गेम खेलने लग जाते हैं या और कोई एंटरटेनिंग चैनल देखने लग जाते हैं। इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज में भी वो इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। एंड लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एंथुजियाज्म। Children are not excited to learn as they are not stimulated to compete with toppers and other students। देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है कि बच्चों को बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं है। बच्चे बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी स्टिमुलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। जब फिजिकल क्लासेस होती है तो सामने जब टॉपर होता है तो बच्चा सोचता है कि मैं इससे compete करूं, इससे अच्छे नंबर लाऊं, तो वो वहां पर एक्साइटेड फील करता है, वो ईगरली पढ़ाई करता है। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बच्चों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई एंथुजियाज्म नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। होपफुली आपको सारे बेनिफिट्स और सारे चैलेंजेस के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो, ये जो सारे नोट्स है ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस पर ये सारे बेनिफिट्स और चैलेंजेस के पॉइंट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। होपफुली आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सर्टेनली उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।